तुम सुबह सुबह घर से निकलते हो ऑफिस के लिए अच्छे मूड में, और जाकर फंस जाते हो जाम में। और जाम में होता है मूड खराब, गुस्सा आता है। अच्छे पैकेज के चक्कर में घर से 20 किलोमीटर दूर जॉब तो ले ली, पर अब करने में फट रही है। अब समझ में आ रहा है कि दूर वाली जॉब में अच्छा पैकेज क्यों मिल रहा था। सोच कर तो गए थे कि 9 घंटे यहाँ भी काम करना है, 9 घंटे वहां भी काम करना है। वहां 9 घंटे काम करके ज्यादा पैसे कमाऊंगा, हाइक मिलेगी। अब आ रहे हैं मजे। देखो, पहली बात तो ये कि ऑफिस 9 घंटे का होता है, ये एक मिथ है। ऑफिस आने जाने का टाइम भी तो जोड़ो। 10 से 11 घंटे बन जाते हैं एक दिन के। और फिर पास वाली जॉब 10 से 11 घंटे के हिसाब से ही सैलरी दे रही थी। दूर वाली जॉब 14-15 घंटे के हिसाब से सैलरी दे रही है। 2.5 घंटे आने के और 2.5 घंटे जाने की भी तो लग रहा है। अब घंटे के हिसाब से सैलरी निकाल लो। पर आवर लगभग उतनी सैलरी बैठेगी जितनी पहले मिल रही थी। तो तुम्हारी सैलरी कोई बड़ी बड़ी नहीं है। हाइक आपकी सैलरी में नहीं, हाइक आपके वर्किंग आवर्स में हुआ है। सैलरी आपकी सेम ही है। ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई, जो दूर की जॉब कम पैसों में कर रहा है। भाई वो रो दिया। उसे अपनी सैलरी माइनस में लग रही है। और दूर की जॉब इतनी दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा। पर जाम की वजह से 2 से 2.5 घंटे लग जाता है। और जाम में जो गुस्सा आता है वो अलग। गुस्सा इसलिए क्योंकि जो गाड़ी 40 से 50 की स्पीड पे चल सकती है, वो गाड़ी 4 और 5 की स्पीड से चल रही है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ऊपर से वो मैनेजर अलग से बैठा हुआ है। गलती से आप अगर 10 मिनट लेट हो गए तो वो 20 मिनट पे लेगा। मानेगा ही नहीं कि जाम जैसी कोई चीज भी होती है। ज्ञान अलग से देगा। मुझे देखो, मेरा घर भी तो दूर है। मैं भी तो टाइम पर आता हूँ। तुम कैसे लेट हो जाते हो? और जबकि ये इंसान मुझसे सिर्फ 5 मिनट पहले ही आया है। और जिस दिन ये इंसान खुद लेट हो जाए, उस दिन 10 बार बोलेगा कि यार आज बहुत जाम था। ना दोगला इंसान है ना ये। बस मैं गाली नहीं देना चाहता। तुम लेट हो जाओगे तो बैठने के बाद भी बीच बीच में सुनाता रहेगा, सुनाता रहेगा। और फिर तुमसे एक्सपेक्ट भी करेगा कि तुम अच्छे से काम करो। अरे कैसे अच्छे से काम करूँ? तू चुप हो तो काम करूँ ना मैं। लंच के टाइम तक ऐसा ड्रामा चलता रहेगा, लंच के बाद आपका मूड थोड़ा सही होगा। आधे दिन तमीज से काम कर पाओगे, और फिर शाम को थके आ रहे अपने घर के लिए निकलोगे। सोचोगे चलो भाई अब घर जाकर मैं सोऊंगा, लेटूंगा, आराम करूंगा। पर ऐसे कैसे? अभी तो 2-2.5 घंटे का जाम और मिलेगा घर जाने के लिए। फिर गुस्सा आएगा, फिर मूड खराब होगा। और ऑफिस आने के वक्त एक बार को इंसान जाम सह भी ले, और अपने घर जाने के लिए ही अगर इंसान को 2-2.5 घंटे लगने लगे ना, तो जिंदगी बर्बाद लगने लगती है। दिमाग में ख्याल आने लगता है उल्टे सीधे कि कैसी जिंदगी जी रहा हूँ ये मैं। ये जिंदगी जीने लायक है भी या नहीं। और फिर 2-2.5 घंटे ऐसी तैसी करवाने के बाद सड़े हुए मूड से तुम घर पहुंचते हो। बीवी को नहीं पता ना कि भाई उसका पति किस हाल में घर आया है, और ना आदमी बताता है, क्योंकि उस समय तो मूड इतना खराब हो रहा होता है कि बोलने का किसी से मन ही नहीं करता। आदमी को बस ये लगी रहती है कि भाई खाना खा के मुझे बस अपने बेड में दफना दो और अब सुबह ही उठाना। पर बीवी को तो बात करनी है ना, वो तो पूरे दिन इंतजार कर रही थी तुमसे बात करने का। वो बात करेगी, तुम्हारा मन नहीं करेगा। वो पूछेगी क्या हुआ, तुम बताओगे नहीं। वो फिर पूछेगी क्या हुआ, तुम फिर नहीं बताओगे। तुम्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा होगा कि ये बार बार क्यों पूछ रही है। वो इस बात पर गुस्सा करेगी कि बार बार पूछने पे भी नहीं बता रहा है मुझे। और फिर हो जाएगी लड़ाई। अब तुम जाम में फंस कर, बॉस की गाली सुनकर, काम कर कर, फिर जाम में फंस कर थके हुए घर पर आए हो। और फिर तुम्हारी बीवी से लड़ाई हो गई। कर लो 2.5 घंटे दूर की जॉब। और ये बस इतना ही नहीं है, अभी तुम्हें मनाना भी पड़ेगा उसे। यहाँ तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हें मना ले, कोई तुम्हारी सुन ले। पर नहीं, तुम्हें उसकी सुननी पड़ेगी, तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा। और माइंड यू, तुम्हारा कोई मनाने का मन नहीं है, तुम मना भी बेकार मूड से ही रहे हो। और वो मानेगी भी नहीं। वो जब तक नहीं मानेगी जब तक तुम उसको ये नहीं बता दोगे कि बात क्या हुई है। अब पूरी बात बताने से तो रहे, तुम थक हार कर ये बोल दो कि अरे यार ऑफिस की वजह से परेशान हो, जिससे कि वो सवाल पूछना बंद कर दे। पर यहाँ तुम गलती कर गए। क्योंकि अब वो पूछेगी कि ऑफिस में क्या हुआ, और ये डिटेल क्वेश्चन पूछ रही है। ये तुम्हें डिटेल में ही बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है ये, 10 नंबर का है। 10 पेज का आंसर देना पड़ेगा यहाँ पे। बताओ ऑफिस की दिक्कत, एक एक चीज डिटेल में, ऑफिस के एक एक कैरेक्टर को जब तक नहीं समझा दोगे ना उसको, तब तक नहीं मानेगी वो। जब तक पूरी 1-2 घंटे की कन्वर्सेशन नहीं हो जाएगी। और तुम कितना भी जोर लगा लेना, जैसी तुम्हारी हालत है ना इस समय, तुम 2 घंटे बात कर ही नहीं पाओगे। तुम हार जाओगे कि भाई तू गुस्सा रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने। और बस यही तुम्हारी कहानी खत्म है। क्योंकि अब तुम्हारी बीवी को लग रहा है कि तुम उसे अपनी बीवी मानते ही नहीं हो। जो पति अपनी बीवी को अपनी दिक्कतों के बारे में ना बताए, वो कैसा पति है? तुम्हारा खेल खत्म है भाई। क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी लड़ाई अगले दिन शाम को या उससे अगले दिन ठीक हो जाए। पर भाई अब ये बात उसके दिमाग में बैठ गई है, तुम निकाल नहीं पाओगे उसे। अगले दिन तुम ऑफिस के लिए जाओगे, फिर वही जाम, क्योंकि जाम का तो रोज का है, बेशर्मों की तरह लग जाता है। पहले होता था कि कभी जाम लग गया तो बोलते थे कि यार आज बहुत जाम है यहाँ पे। अब होता है कि जाम नहीं लगा तो बोलते हैं अरे यार आज जाम नहीं लगा यहाँ पे। और फिर जब जाम में होगे तो जाम में फिर मूड खराब होगा।
ऑफिस में फिर मैनेजर से बहस, आते समय फिर शाम को जाम में मूड खराब, शाम को फिर बीवी से लड़ाई। और ये गलती तुम्हारी ही है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों आ रहा है? ऑफिस और जाम की वजह से। ऑफिस में तो गुस्सा आता है ही, जाम और गुस्से में चार चांद और लगा देता है। क्योंकि अगर ऑफिस से निकलने के बाद जाम ना मिले तो आदमी को टाइम मिल जाता है कूल डाउन होने का। और जाम मिलने के बाद और मूड की ऐसी तैसी हो जाती है। अब ऐसा हर दिन हो रहा है, हर रोज हो रहा है। तुम्हारे दिमाग को आदत पड़ जाएगी इस चीज की, चिड़चिड़े और मायूस हो जाओगे वो अलग। मूड लगातार खराब रहने लगेगा, ज्यादा गुस्सा आएगा। और फिर किसी दिन मैनेजर से लड़ाई हो जाएगी क्योंकि वो लेट की लेट होकेगा, और तुम किसी दिन उसे सुना दोगे, उल्टा जवाब दे दोगे। और फिर मैनेजर तुम्हें बताएगा कि वो मैनेजर क्यों है। वो परेशान करना शुरू करेगा तुम्हें, छोटी छोटी बातों पर पॉलिटिक्स करेगा तुम्हारे साथ। और अगर अप्रेजल आने वाला है ना तो भूल जाओ, क्योंकि वो अप्रेजल अब अगले साल ही होगा। वर्क लाइफ तो बेकार हो गई। अब आते हैं पर्सनल लाइफ पर। बीवी से हर दूसरे दिन लड़ोगे तो वो परेशान, और जब वो परेशान होगी तो वो भी तुमसे लड़ेगी। जब बीवी से लड़ाई ज्यादा बढ़ने लगेगी तो तुम्हें घर से ज्यादा ऑफिस अच्छा लगने लगेगा। और अगर ये ज्यादा दिन चलता रहेगा ना तो बात डाइवोर्स तक कब पहुंच जाएगी पता भी नहीं लगेगा। पर्सनल लाइफ भी गई। जाम में गुस्सा तो आता ही है। ऐसे में कोई गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चला रहा हो, उल्टी सीधी काट दे, या आपकी गाड़ी से गाड़ी टच कर दे, ऐसे में गुस्सा और बढ़ जाता है। और फिर मुंह से गाली निकलना एक नेचुरल बात है। वो जाम नहीं किया जिसमें आपने गाली नहीं दी। अब सामने वाले को गाली दोगे तो वो कुछ तो होगा नहीं, वो भी गाली देगा। अब या तो एक दूसरे को गाली दे के आप अपने अपने अलग अलग रास्ते हो लोगे। और अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे आपसे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली मिल भी जाएगा, क्योंकि जाम है, जाम में बाकी लोग भी फंसे हुए हैं। गुस्सा खाली आपको नहीं आ रहा ना, गुस्सा सबको आ रहा है। और हाथापाई में कोई किसके कहाँ मार दे, कैसे लगी, देखता नहीं है इंसान, गुस्से में कहीं भी मार देता है। कभी उसकी गाड़ी में बैठ बैठे या लटवट रखा हो, या आपकी गाड़ी में बैठ बैठे या लटवट रखा हो, आप एक दूसरे का सर फोड़ दो। बाकी लोग इतना टाइम वेस्ट भी नहीं करते, वो गाड़ी में कट्टा और बंदूक ही रखकर चलते हैं। जैसी गुस्सा आया मार दिया, वो इतना सोचते ही नहीं है। बस सीधी गोली चलाई, आर्गुमेंट वाला, पार्टी खत्म। तो पहले आपकी वर्क लाइफ खराब हुई, फिर पर्सनल लाइफ खराब हुई, फिर आपकी लाइफ ही खत्म हो गई। कर लो दूर की जॉब, ले लो हाइक। और आदमी फिर करे तो करे क्या? तो मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि इसका सॉल्यूशन क्या है। भाई कल को मेरी शादी हो जाएगी, मुझे दूर की जॉब मिल गई, तो मैं डील कैसे करूंगा? तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा, 2-3 दिन कुछ दिमाग में आया ही नहीं। बुद्धि ही नहीं है इतनी। तो मैं अपने बुद्धिमान दोस्त के पास चला गया, मैंने उसको बोला जाम के बारे में। तो उसने बोला हाँ भाई ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ यार, सॉल्यूशन बताए इसका। तो बोलता है रोड बनाओ। मैंने कहा भाई ये रोड बनाने वाला ना 5-10 सालों से चल रहा है, कुछ नया बता दे मेरे को। अब मैं नई जॉब ढूंढने से पहले, शादी करने से पहले रोड बनाता फिरूं क्या पूरे शहर में? बोलता है कि देख सॉल्यूशन ये है कि हमें रोड पर भीड़ कम करनी पड़ेगी। तो कैसे होगी भीड़ कम? बोलता है कि देख रोड पर जाम लग रहा है इसलिए क्योंकि सारे लोग एक साथ रोड पर निकल रहे हैं। और क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि सब लोगों की ऑफिस टाइमिंग एक है, 9 से 6 या 9:30 से 6:30। अब जब सब एक साथ रोड पर चलेंगे तो जाम नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? अब इनकी भीड़ कम करनी है तो इनकी टाइमिंग बदलो। मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा टाइम कैसे बदल दे भाई, कैसी अटपटी सी बातें कर रहा है। बोलता शिफ्ट में काम कराओ इनसे। मैंने कहा अबे दिन वाले आदमी को रात में थोड़ा ना काम करा देंगे। बोलता है रात में काम नहीं कराना, कुछ लोगों को 9 से 6 बुला लो, बाकी को 11 से 8, और बाकी बच्चों को 1 से 10 बुला लो जो मान जाए उस वाली शिफ्ट में। मैंने बोला भाई बिजनेस आवर्स 9 से 6 होते हैं, तो काम ही रहेगा तो 10 बजे तक बैठ के ऑफिस में इंसान करेगा क्या? बोलता कौन से बिजनेस आवर्स, 9 से 6 वाली शिफ्ट में भी तुम रात के 10 बजे तक ही रगड़े जाते हो। फिर चाहे ऑफिस में रगड़े जाओ या फिर घर जाकर तुम्हें लैपटॉप खोल कर रगड़ना पड़े। ये लैपटॉप इसलिए तो दे रखा है जिससे कि घर जाकर भी काम करवाया जाए। जब घर जाकर काम करते हो तब याद नहीं आता कि बिजनेस आवर्स तो 9 से 6 ही थे, 6 बजे ही खत्म हो जाना चाहिए था। और फिर जब 10-11 बजे तक काम कर ही रहे हो तो 11 से 8 और 1 से 10 वाली शिफ्ट में काम क्यों नहीं हो सकता? बाकी जिनका काम सिर्फ 9 से 6 वाली शिफ्ट में ही होगा उनको बुला लो, बाकियों को मत बुलाओ। कम से कम कुछ तो भीड़ कम होगी रस्तों पर। और फिर ये लैपटॉप क्यों दे रखे हैं जब ये लैपटॉप घर जा सकते हैं? इन लैपटॉप से घर पे काम हो सकता है। अरे तो घर से ही काम करवा लो ना, ऑफिस की बुलाई क्यों रहे हो? वर्क फ्रॉम होम दे दो। जाम में, गर्मी, मिट्टी, धूल में 20-25 किलोमीटर का सफर तय करके वही काम करने आ रहे हैं जो घर पर हो सकता है। अगर कंपनी शिफ्ट में काम करवाना शुरू कर दे और वर्क फ्रॉम होम दे दे तो बहुत कम जाम हो जाएगा। ना तुम्हारा एम्प्लॉय लेट होगा और काम में भी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। मैंने बोला कि यार देख तेरी बात तो ठीक है, बट वर्क फ्रॉम होम में कम्युनिकेशन गैप नहीं हो जाएगा? सब तो यही बोलते हैं कि यार कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा इसलिए रिमोट वर्क नहीं दे सकते। बोलता है कि अगर कम्युनिकेशन गैप हो रहा है तो फिर ये टीम्स क्यों दे रखा है, हटाओ फिर इसे। इसका क्या काम है फिर? ऊपर से इसको मोबाइल में और इंस्टॉल करवा दिया है। जब तुम सारे मैसेज व्हाट्सएप पे ही कर रहे हो तो मेरे मोबाइल में क्यों डलवा रखा है तुमने?
बात तो उसकी सही थी, वर्क फ्रॉम होम नहीं देते भाई ये। कुछ दिन के लिए मैंने मांगा था इनसे वर्क फ्रॉम होम, और मेरा काम घर से आराम से हो सकता है। उस समय इन्होंने दिया नहीं। आगे चलकर जब मुझे छुट्टी चाहिए थी तो बोलने लगे अब वर्क फ्रॉम होम ले लो। छुट्टी तो देते ही नहीं है, मौत आ जाती है भाई। ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद लीव हटाकर कंपनी वर्क फ्रॉम होम देने लगेगी बस। इस साल में आप 18 वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो, और सर लीव्स कितनी देंगी? लीव नहीं मिलती हमारे यहाँ। मैं ये सब सोच ही रहा था, इतने में मेरा दोस्त उठकर जाने लगा। मैंने बोला कहाँ जा रहा है? बोलता ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने कहा अबे रात को ऑफिस कौन जाता है? कह रहा जिसकी नाइट शिफ्ट होती है। मैंने बोला अबे रात में काम कब से करने लगा तू? बोला जब से दिन में जाम ज्यादा लगने लगा। इसका भी सही है। इसके एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई थी, तो ये खाई में कूद गया। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बाय।